नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी केवस्त्र जी क्विज में। तो दोस्तों अभी पता है कि अभी चल रहा है बिहार पुलिस का एग्जाम और क्वेश्चन पेपर यहाँ लीक का मामला उठा हुआ है। इसी बीच में सीएसबीसी आपके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर चुका है न्यू भर्ती का। अभी बिहार पुलिस का भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है पर आपका न्यू वैकेंसी आ चुका है। वो वैकेंसी है आपका चालक सिपाही का। जो भी ड्राइवर का इंतजार कर रहे थे ड्राइवर का वैकेंसी कब आएगा, फाइनली आपका ड्राइवर का वैकेंसी आ चुका है। कितने पदों पर वैकेंसी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है और क्या क्या इसका प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसेस है, तमाम चीज पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ये विज्ञापन आपका जारी किया गया है सीएसबीसी के द्वारा। यहाँ पर आपका विज्ञापन संख्या 2/2025 का विज्ञापन संख्या है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये आपका चालक सिपाही यानी कि ड्राइवर का वैकेंसी है आपका। ऑनलाइन कब से होगा तो 21/7/2025 से आपका ऑनलाइन प्रारंभ होगा और अंतिम तिथि इसका 20/8/2025 दिया गया है। आगे यहाँ पर चलिएगा तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है आप सभी को, जो बता रहे सिर्फ उसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी। देखिए यहाँ पर अगर रिक्तियों की बात किया जाए तो कुल यहाँ पर 4361 पदों पर आपका ये बहाली निकाला गया है। वेतन यहाँ पर देखिएगा तो 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको दिया जाएगा। लेवल 3 के अंतर्गत वेतन आपका रहने वाला है। यहाँ पर देख लीजिएगा कैटेगरीज वाइज दिया गया है। जैसे कि आपका यूआर यानी कि जनरल की बात किया जाए तो यहाँ पर पदों की संख्या 1772 है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 620 सीट आरक्षण किया गया है। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है, 436 है। अनुसूचित जाति के लिए बात किया जाए तो 632, अनुसूचित जनजाति के लिए बात किया जाए तो 24 सीट हैं। उसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा के लिए आपका 757 है और उसके बाद जो है कि फिर आपका पिछड़ा वर्ग के लिए 492 है। ट्रांसजेंडर इसी में आपका शामिल है। उसके बाद जो है कि पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए यानी कि BCW के लिए 200 आपका 48 है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 4361 है। महिलाओं के लिए आरक्षण इसमें 1439 है। बात समझ गए। यहाँ पर इसके पदों की संख्या बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप सभी आगे चलिएगा तो यहाँ पर आवेदन भरने के लिए क्या क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर। उसके बाद न्यूनतम बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर। ये तो आप सभी को पता है। ये आपका किसके लिए है तो ये आपका पिछड़ा वर्ग के लिए और उसके बाद गैर आरक्षित यानी कि जनरल के लिए, पुरुष के लिए है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दिया गया है, अनुसूचित जाति के लिए दिया गया और जनजाति के लिए, और यहाँ पर देखिए भारतीय मूल गोरखा के लिए दिया गया है। तो ये सभी देख लीजिएगा। ये तो बाद वाला है क्योंकि सबसे पहले तो आपका एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा तीसरा नंबर में शैक्षणिक अर्हता की बात किया गया है। तो जो 10+2 है ना, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 10+2 चाहिए। तो आप को पता है कि बिहार पुलिस में जाइए या बिहार मध्य निषेध में जाइए या ड्राइवर में जाइए, कम से कम 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपको मोटर वाहन चालक अनुज्ञप्ति होना चाहिए, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का, चाहे वो हल्का मोटर का हो या भारी मोटर का हो। आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए कम से कम 1 साल, याद रखिएगा आप सभी। और यहाँ पर देखिएगा साफ साफ आपको बताया गया है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। यानी कि जब तक विज्ञापन जारी किया, आज जैसे विज्ञापन जारी हुआ है तो आज से पहले का 1 साल पहले तक का होना चाहिए, याद रखिएगा आप सभी। यानी कि आज से पहले का आपका ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी जाकर आपको बनाना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अन्यथा मान्यता नहीं दिया जाएगा। उम्र सीमा की गणना देख लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका मैट्रिक के समक्ष प्रमाण पत्र पर किया जाएगा, यानी कि मैट्रिक का जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसी के आधार पर किया जाएगा। न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया है, अधिकतम आपका 25 वर्ष है। यह आपका गैर आरक्षित कोटि के लिए है, यानी कि जनरल के लिए। इसी में अदर स्टेट भी आ जाएंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष है, ये पुरुष के लिए है। उसके बाद देखिए पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए जो है ये आपका 20 से लेकर 28 वर्ष, यानी कि महिलाओं को 1 वर्ष ज्यादा छूट इसमें मिलेगा। उसके बाद देखिएगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 से आपका 30 वर्ष है, तो इसको ज़्यादा छूट दिया गया है। बाकी बात यहाँ आपका काम का नहीं है। यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर देखिएगा 35% महिलाओं को तो आरक्षण आपको दिया ही जाता है। बट अभी देखिएगा चर्चा भी आपका आरक्षण को लेकर आया था 9 जुलाई 2025, जिसमें बताया गया था कि जो बाहर का अदर स्टेट का जो महिलाएं था उसको अब शायद मेरे ख्याल से आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलिएगा तो यहाँ पर थोड़ा सा आप आगे आइएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए फॉर्म भरने के लिए सारा प्रक्रिया दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपका
उसके बाद यहाँ पर देखिएगा चयन प्रक्रिया जो आपका होगा, तो चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहला चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में जो आपसे से प्रश्न पूछा जाएगा ये ध्यान दीजिएगा, जो आपका पाठ्यक्रम होगा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा आप सभी से, और यहाँ पर 2 घंटा का समय आपको मिलने वाला है लिखित परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा समान ज्ञान और समसामयिकी मुद्दे से 60 प्रश्न आपसे से पूछा जाएगा, और उसके बाद जो है कि लगभग 40% प्रश्न जो है आपका मोटर अधिनियम और अन्य सुसंगत नियमावली से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जैसे कह सकते हैं कि लगभग देखिएगा तो यहाँ आपका चिन्ह हो गया और संकेत से संबंधित 20% प्रश्न रहेगा, और उसके बाद विभिन्न गाड़ियों के पाठ पुर्जे से, जैसे कि कह सकते हैं कि जो गाड़ी का पाठ पुर्जा होता है उससे लगभग जो है कि आप सभी से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी कि ये समझिए कि जो आपका व्हीकल होता है ना उससे लगभग 20% रहेगा, और आपका उसके बाद यातायात का चिन्ह और संकेत से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा जब रोड पे चलिएगा तो वहां पर चिन्ह दिया जाता है, तो वो सभी संकेत से लगभग 20% प्रश्न रहने वाला है आप सभी का। बात समझ गए। लिखित परीक्षा 100 अंकों का होगा। समय आप सभी को कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। यह आपका एग्जाम OMR बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होने वाला है, और एक उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। बात समझे, एक उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, और इससे मेधा सूची आपका तैयार नहीं होने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो याद रखिएगा लगभग जो है कि वैकेंसी का 5 गुना रिजल्ट आपका दिया जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर आपका द्वितीय चरण में जो होगा, यहाँ पर देखिए साफ किया गया है कि मेधा सूची लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ पास होने के लिए। उसके बाद द्वितीय चरण में आपका क्या होगा, PET होगा, यानी कि शारीरिक दक्षता होगा। तो शारीरिक दक्षता में यहाँ पर देखिएगा जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो शारीरिक दक्षता दिया गया है इससे भी आपका मेधा सूची तैयार नहीं होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिएगा ये सिर्फ पास होना है। सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मील यानी कि 1.16 किलोमीटर अधिकतम 60 मिनट में दौड़ना है। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना है। अगर इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो असफल घोषित हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ सभी पुरुष उम्मीदवार के लिए ऊंची कूद और लंबी कूद और गोला फेंक 16 पाउंड का गोला है, तो ऊंची कूद 3 फीट से लेके 6 इंच यानी 3 फीट 6 इंच चाहिए न्यूनतम। उसके बाद लंबी कूद जो है लगभग आपको न्यूनतम 10 फीट मारना होगा, और गोला फेंक 16 पाउंड का 14 फीट आपको फेंकना है। महिलाओं के लिए देख लीजिएगा वही प्रक्रिया है, तो ये सभी आप सभी देख लीजिएगा महिलाओं के लिए है। ठीक है, बाकी बात यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा समय लिया जाएगा तो फिर आपको असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर देखिए तृतीय चरण में आपका मोटर वाहन चालक से संबंधित दक्षता जांच होगा, और इसी पर आपका मेधा सूची तैयार होने वाला है। अधिकतम यहाँ पर दक्षता 100 अंक का लिया जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। इसमें जो है कि आपको कह सकते हैं कि टेस्टिंग होगा, जिसमें कि आपको जीप दिया जाएगा, कार दिया जाएगा और बड़ा बस दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको गाड़ी चलाना है, बात समझिए, गाड़ी चलाना है, उसी आधार पर यहाँ पर आपको नंबर दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिएगा आप सभी, ठीक है, उसी आधार पर यहाँ नंबर दिया जाएगा। यहाँ सबसे पहले में देखिएगा तो जीप अगर चला रहे हैं तो इसमें आपको अधिकतम 40 अंक दिया जाएगा। यहाँ पर गियर दिया गया है कि 1 मिनट तक अगर 3 गियर में चलाते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट में अगर 5 गियर पे चलाते हैं तो 32 अंक मिलेगा। 1 मिनट से अधिक और 2 मिनट तक में अगर 5 गियर पे चलाते हैं तो 16 अंक मिलेगा। और 5 गियर से अधिक और 3 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो असफल घोषित कर दिया जाएगा। वहीं उसी प्रकार से कार में भी दिया गया है, 40 अंक मिलेगा। और उसके बाद जो है कि बस या ट्रक चलाने पर आपको 20 अंक यहां पर मिलने वाला है। यहां प्रक्रिया दिया गया है, तो ये तमाम चीज जो है कि आपको यहां पर दिया गया। उसके बाद चतुर्थ चरण में जो होगा वो आपका दस्तावेज सत्यापित होगा, और मेधा सूची किस पर तैयार होगा, तो जो आप ट्रेनिंग दीजिएगा यानी कि ड्राइवर का जो आपका टेस्टिंग होगा उसी आधार पर आपका मेधा सूची तैयार होने वाला है। बात समझिए, दस्तावेज में यहाँ सब आप सभी देख लीजिएगा कि फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक होना चाहिए, जन्म तिथि प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे मैट्रिक का हो गया या कोई सर्टिफिकेट हो गया, अंक प्रमाण पत्र हो गया, ये सभी आपका चाहिए। इंटरमीडिएट का आपका अंक प्रमाण पत्र चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षित वर्ग के लिए जो आपका प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना होगा। ये तमाम चीज़ आपको बताया गया है। बात समझ गया आप सभी। फ्रीडम फाइटर के लिए तो आरक्षण है ही है। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर मेधा सूची, यहाँ देखिए चीज़ें क्लियर किया गया है कि मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता के आधार पर नहीं होगा। लिखित परीक्षा और आपका शारीरिक दक्षता सिर्फ क्वालिफाइंग है। शारीरिक दक्षता परीक्षा मोटर वाहन चालन दक्षता एवं दस्तावेज सत्यापन के लिए जो है कि ये आपका क्वालिफाइंग है, यानी कि इसके लिए सिर्फ आइएगा कि आप मोटर वाहन का टेस्टिंग दे सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट जो है कि दे सकते हैं। तो ये सिर्फ इसके लिए है। मेधा सूची का आधार जो है वो आपका वाहन चालन दक्षता पर किया जाएगा। बात समझिए, उसी के अनुसार जो है कि आपको अंक मिलेगा और उसी के अनुसार आपका मेधा सूची तैयार होगा। तो बाकी बात ये तमाम चीज़ें था। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं और इंतजार कर रहे थे आप सभी, तो आप सभी के लिए गोल्डन मौका है
क्योंकि ड्राइवरी लाइसेंस सभी के पास नहीं होगा और सभी ड्राइविंग करने जानता नहीं है। और जो पहले से करके रखे होंगे ना, जो ड्राइवरी लाइसेंस बना के रखे होंगे और जो ड्राइविंग सीख के रखे होंगे, तो उसके लिए तो गोल्डन मौका है, क्योंकि अच्छा खासा वैकेंसी भी है। तो आराम से यहाँ पर भी सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो अभी बिहार पुलिस आपके सामने में है, उसके बाद फिर अगले आपके पास ड्राइवर का है। ठीक है, बाकी बात कटअप तिथि देख लीजिएगा कि न्यूनतम उम्र के लिए जो है कि आपका 1/8/2025 से गणना किया जाएगा। बात समझे, 1/8/2025 से गणना किया जाएगा आपका न्यूनतम वाला। 20 वर्ष इतना समय तक आपको हो जाना चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका दिया गया है कि वाहन चालन के लिए 1/7/2024 विज्ञापन प्रकाशन होने तिथि से 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए आपका चालक का प्रमाण पत्र। बात समझिए आप सभी, बिल्कुल बात समझ गए आप सभी। यहाँ पर देख लीजिएगा जाति निवासी भी बताया गया है कि जाति निवासी पत्र के लिए जो है कि दिनांक 20/8/2025 आवेदन समर्पण के अंतिम तिथि तक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद क्रिमिनल सर्टिफिकेट जो होता है ये भी आपका 20/8/2025 तक आपका कह सकते हैं कि आवेदन समर्पण के अंतिम तिथि तक आपके पास अवेलेबल हो जाना चाहिए। तो ये सभी देख लीजिएगा। ऑनलाइन करने के लिए आप सभी 21/7/2025 से ऑनलाइन कर सकते हैं और लास्ट डेट आपका 20/8/2025 तक है। तो सबसे पहले आप बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस की तैयारी में लगिए, फॉर्म तो भरना ही है। यही तैयारी से काम चल जाएगा उधर, क्योंकि आपका सामान्य ज्ञान और समसामय के मुद्दे तो कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा आपको 40 जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका चालक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको यातायात का सिग्नल आपको देखना होगा, चिन्ह को देखना होगा। उसके बाद गाड़ी का जो पार्ट पुर्जा होता है उसका रखरखाव जो होता है वहां से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो 40 प्रश्न वहां से पूछा जाएगा, तो वो आपको तैयारी करना पड़ेगा थोड़ा सा। बाकी बात हम आपको तैयारी करवाएंगे, तो चैनल से फटाफट आपसे जुड़ जाइएगा। ठीक है, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।